अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का विषय हमारा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आशमी, कठोर के भली के बेरी, विश्वासघाती, ठीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। मेरे पिता प्रभु जी, अंतिम दिनों का आपने बातें बताया प्रभु कि कठिन समय आएगा कि वो लोग अपने स्वार्थी रहेंगे और अपने ही मन, अपनी ही शारीरिक इच्छाओं को पूरी करेंगे। और सच मेरे पिता आज हमें दिखाई देता प्रभु कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कि प्रभु जी आपके वचन से वंचित होकर पिता अपनी मनमानी और अपनी इच्छाओं के अनुसार पिता तेरे वचनों को बांट रहे मेरे पिता। और आपके वचनों को कहानी और पिता वंशावली पे बदल कर पिता उस वचन को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करे मेरे पिता। लेकिन प्रभु जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, उनके मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी कि आज से आपके बेटा बेटी तेरे वचन के अनुसार चले, पर तेरी आज्ञा करते हुए चले प्रभु जी। सुख विलास में नहीं प्रभु, लेकिन आपकी धार्मिकता के वचनों में, आपकी प्रार्थना में मजबूत होने पर, आत्मिकता बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने पिता, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले पिता, तेरा भक्त, तेरा भेष धरने वाले, तेरे वचनों को बांटने वाले आपके बेटा बेटी बने पिता। हर एक के लिए एक आशीषकार होने पैसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में से आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर लिखा दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आशमी, कठोर के भले के बेरी, विश्वासघाती रहेंगे, ठीठ और घमंडी रहेंगे, परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालांकि सचमुच मेरे जो आज हमें दिखता है कि बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्या हो गए, घमंड करने लग गए, स्वार्थी हो गए, डिंगमार हो गए, अभिमानी हो गए, माता पिता आज्ञा को टाल कर अपनी मनमानी अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, अपवित्र हो गए, दया रहित हो गए, दया नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, वो अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा जो हमें मन में लगे वो कर रहे हैं आज। और विश्वासघाती हो गए, ठीठ हो गए, प्रभु से वायदा करके वो भूल जाते, उसकी आराधना भक्ति करना छोड़ देते हैं और अपने शरीर के अनुसार चलते हैं और वे अपनी ही सुख विलास में पड़े हैं। और वे लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे, यानी कि यीशु मसीह की शक्ति के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जो अपने मन में आएगा वो करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे, अपने मन मानी करेंगे। और ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता कि ऐसे लोगों से दूर रहो। मेरे अजीजों, आप और मुझे ऐसे लोगों से जो घमंड कर रहे हैं अपने पे, अपनी बुद्धि पे घमंड कर रहे हैं, अपनी समझ पे, अपने ज्ञान पे घमंड कर रहे हैं, अपनी सुंदरता पे घमंड कर रहे हैं, वो किसी को क्षमा नहीं कर रहे, किसी ऊपर दया नहीं कर रहे, वो ठीठ हो गए, वो घमंडी हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो व्यक्ति है वो एक क्षमा करने वाला होता है, वो दया करने वाला होता है, वो माफ़ करने वाला होता है, मेल मिलाप रखने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है और हर एक को मदद करने वाला होता है, वो प्रभु की आज्ञा पे चलने वाला होता है, वो धीरज धरता है, वो शांत रहता है, वो झगड़ा नहीं करता है, वो मेल मिलाप रखता है अपने जीवन में परिवार से, क्योंकि उसके अंदर प्रभु की आत्मा है। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो ठीठ और घमंडी हो चुके मेरे जीजो। और ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए, क्योंकि ये लोग आपके जीवन को बिगाड़ देंगे और आपको भी उनके साथ नरक में डलवा देंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे सावधान होना है। आज समय नम्र और दिन बने, प्रभु की योग्य चाल चले, अपने शारीरिक सुख विलास में नहीं लेकिन प्रभु की इच्छाओं को पूरी करे। शारीरिक सुख विलास का मतलब ये मेरे ये है कि बिना प्रार्थना के सोना, बिना प्रार्थना के काम करना, ये क्या है, सुख विलास शरीर का है। इसलिए आप मुझे प्रार्थना में ध्यान दीजिए, हमें प्रार्थना करना है। हो सके शाम को प्रार्थना आप करें, सुबह ना कर पा रहे तो आप उठ कर फिर भी प्रार्थना करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना ही परमेश्वर से हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये भक्ति भी करते हैं
और भक्ति का बेस भी धरते हैं, लेकिन क्या करते, प्रभु यीशु शक्ति को नहीं मानेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते और इन्हें दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हालेलुया। मेरे जो ऐसे जो लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा टाल कर, आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास अपनी एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी को लेके भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, रहित हो गए, वो घमंड में आ गए और अपने परमेश्वर के दान वरदान में घमंड में आ गए कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ प्रभु दे दिया है। अपने समझ का सहारा लेकर वो क्या करते हैं, स्त्रियों को अपने वश में करके भाग ले चलते हैं। आप ऐसे लोगों से सब सावधान हो जाए मेरे जीजो, क्योंकि प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों से सब सावधान हो जाए। यदि वो चिपड़ी आपको भी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, आपको फुसला रहा, आपको पटा रहा, आपको वो अपनी जाल डाल रहा है, तो आप उससे सावधान हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के लोग किसी को सताते नहीं, किसी को पटाते नहीं, किसी को अपने वश में करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उनको सिखाता वचनों से, अपने समझ के सहारे से नहीं, प्रभु के वचनों से वो सिखाता कि हमें वचन ये कहता है। और यदि आपके सामने वचन नहीं ला रहा, अपनी बुद्धि से काम कर रहा है, तो आप उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि वह ऐसा ही चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे दास लोग हैं जो अपनी पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी लाकर वे लोगों के लिए ठोकर कारण बन रहे। ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाए। ऐसे लोगों की आप शिक्षा ना सुने, आप अच्छे दास, अच्छे सेवकाई के सेवक के पास जाओ और उनसे वचन सीखो और उसके अनुसार आप चलो। आप खुद भी पढ़ो, यदि आपके बच्चे होंगे आपके घर में पढ़े लिखे, उनसे आप वचन पढ़ के सुनिए और आगे बढ़िए। क्योंकि हर कोई परमेश्वर का दास सच्चा नहीं होता है, हर कोई सच नहीं होता है। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे ये कहता, आपका वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन आपसे बातें कर रहा है कि प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। यदि आपको पढ़ना नहीं आता, आपके परिवार को पढ़ाइए, आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे होंगे, भाई होगा, उनसे आप पढ़ाइए, उनसे सीखिए और उस वचन पर ध्यान दीजिए। आप किसी दास के ऊपर विश्वास ना करें, किसी दास के ऊपर आप अमल ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों का आप अमल करें, परमेश्वर के वचनों का पालन करें। आप सावधानी के साथ बढ़े आगे, क्योंकि हर कोई परमेश्वर का सेवक अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो कोई अच्छा है तो उसके साथ आप बढ़े, उसके साथ बैठे, उनके साथ संगति करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का सेवक जो सच्चा होता है वचनों से बांटता है, वचनों से सिखाता है, आज्ञाकारिता में रखने सिखाता है, आज्ञाकारिता में चलता खुद भी, दूसरों को भी चलाता है। ये प्रभु के दास का वचन है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें क्या मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी, आपने कहा कि जो ढीठ घमंडी पिता परमेश्वर पवित्र दया रहित क्षमा रहित जैसे लोग हैं, इनसे आप दूर हो जाइए। क्योंकि वो भक्ति का बेच धरेंगे लेकिन शक्ति को नहीं मानेंगे। सच मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से हमें बचा प्रभु। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन प्रभु, उनको भी पिता पाप बुराई से बचा, ऐसे जंजलों से रे पिता, ऐसे झंझटों से आप बचाए प्रभु। उनको तेलों में ढांप ले मेरे पिता, और प्रार्थना वचन मजबूत आपकी नहर अपने राज्य की वारिस बना मेरे पिता। और आज से उनका जीवन प्रार्थना और वचनों का आगे करते जीवन होने पाए। आज से प्रभु तेरे मार्ग पे चले मेरे पिता। हरि तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोबारा सुने, आशीषित होंगे आप। और फिर से मिलता अगली वीडियो में। सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।